हाँ देखिए विद्यार्थियों, ये पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन हम मैथ के बताने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे में भी आते हैं, बैंकिंग में आते हैं, एयरफोर्स में आते हैं और ये पॉलिटेक्निक में आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये आते हैं ये क्वेश्चन। तो देखो इनको कैसे करते हैं। इनके तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। हम पहले पहला प्रकार बताते हैं, फिर दूसरा बताएंगे, फिर तीसरा बताएंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 1 में है ये इतना सिलेबस। तो क्या है इसको देखेंगे। ये √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 ऐसे चलता चला जा रहा है अनंत तक। अब हम ये देखते हैं कि 2 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 के 2 के हम गुणनखंड करेंगे। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई एक संख्या ले लो यहाँ पर और इसके गुणनखंड कर दीजिए। 1 गुणा 2 कह दो या 2 गुणा 1 कह दो, एक ही बात होती है। लेकिन ये याद रखो इनका अंतर 1 होना चाहिए। 2 में से 1 या 1, इनका अंतर 1 है। इनका जब अंतर 1 है तो आपका इन्हीं में से कोई उत्तर होगा, ये होगा या ये होगा। अगर इन दोनों का अंतर 1 हो, इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 हो तो इन्हीं में से कोई एक उत्तर होता है। अगर बीच में प्लस लगा है तो आपका बड़ा वाला आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, हो गया आपका आंसर इसका 2। ये रहा आंसर 2। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी टाइप के और बताएं 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अगर इसी में ही माइनस लगा हो, देखो क्या है 2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √2 ऐसे करके अनंत तक जा रहा हो तो क्या करेंगे। इन्हीं में से कोई संख्या एक ले लेंगे, 2 कोई एक, ये ले ली 2। अब इसी के हम फैक्टर करेंगे गुणनखंड। कैसे, 1 गुणा 2 होते हैं जिनका अंतर 1 है। 2 में से 1 या 1 अंतर 1 हो तो क्या करते हैं, ये उत्तर होगा या ये उत्तर होगा। अगर माइनस है तो कम वाला उत्तर होगा, प्लस है तो ज्यादा वाला उत्तर होगा। तो आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया कितना 1। ये रहा आंसर। और क्वेश्चन को देखिए 3। जैसे आपका क्या है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसे चलता चला जा रहा है अनंत तक। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई एक संख्या पकड़ेंगे यहाँ पर और इसके हम गुणनखंड करेंगे। आपके गुणनखंड इसके होंगे क्या, एक तो गुणनखंड हमारा 2 गुणा 3 होगा या 3 गुणा 2 होगा। एक 6 × 6 भी होगा, एक इसका गुणनखंड 6 × 6 होगा, एक 2 गुणा 3 होगा। लेकिन इसका गुणनखंड हम 6 का गुणनखंड 6 × 6 नहीं रख रहे, क्योंकि इनका अंतर 1 नहीं है, इनका अंतर 1 है। तो जिनका अंतर 1 हो वो हमने देख लिया। तो जिनका अंतर 1 है इन्हीं में से कोई एक उत्तर होगा, ये उत्तर होगा या ये। आपका बीच में प्लस है तो आपका बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 3 आंसर। ऐसे ही अगर क्वेश्चन नंबर हम और बोले 4, अब इसके बीच में हम माइनस कर दें, रूट क्या कर दें 6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 ऐसे करते चले जाएं अनंत तक। तो इनमें से कोई ये संख्या एक पकड़ के यहाँ रख लेते हैं और इसके गुणनखंड ऐसे करते हैं जिनका अंतर 1 हो। तो हमने गुणनखंड किए 6 के, 2 गुणा 3 कर दिया, 3 में से 2 घटाया, अंतर 1 है। जब अंतर 1 है तो होगा इन्हीं में से कोई एक उत्तर, ये हो या ये हो। अगर माइनस है तो आपका छोटा वाला उत्तर होगा, आंसर इसका आ गया 2। ऐसे ही हम और बताएं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हम और करते रहें, √12 प्लस √12 प्लस √12 ऐसे करते चले जा रहे हैं। ये करते चले गए और अनंत तक चले गए। तो 12 का इनमें से कोई एक 12 को पकड़ लो, 12 को पकड़ लिया, 12 के हम गुणनखंड करेंगे। वैसे तो 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, एक तो मान लेंगे 2 × 12 भी होता है, एक 12 का गुणनखंड 6 दूनी 12 भी होता है, एक 12 का गुणनखंड 4 × 12 भी होता है और एक 12 का गुणनखंड 12 × 12 भी होता है। ये गुणनखंड इसके होते हैं सब। जब ये गुणनखंड आपको दिखाई देने लगे तो इनमें से ऐसा गुणनखंड देखो जिसका अंतर हमारा 1 हो। इनका अंतर 4 है, इनका अंतर 4 है, इनका अंतर 1 है, 4 में से 3 घटाओगे, इनका अंतर 11 है। तो ये नहीं लेंगे, ये नहीं, ये नहीं, इनका अंतर 1 है, वो यहाँ रख देंगे, 4 × 3 रख देंगे, अंतर 1 है। तो इन्हीं में से कोई एक आंसर आएगा। अगर प्लस होगा तो आपका बड़ा वाला आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया कितना, 4 आ गया आंसर, ये रहा। ऐसे ही अगर माइनस होता, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो छोटा वाला आंसर आपका 3 हो जाता।
इस प्रकार की आपके ये क्वेश्चन है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हम और करके देख नहीं रहे। 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस 72 प्लस 72 ऐसे ही अंडर रूट में चलते चले जा रहे हैं और कहाँ तक, अनंत तक जा रहे हैं। 72 के गुणनखंड हमारे कितने होते हैं? 72 के देखो बताएं, 72 के एक तो होता है 12 छिक्के 72, 12 छिक्के 72, एक होता है 9 अट्ठे 72, ये एक होता है 36 दूनी 72। ऐसे ये चलते चले जाते हैं। 9 अट्ठे 72, 12 छिक्के 72, 9 अट्ठे 72, 36 दूनी 72 चलते चले जाते हैं। एक 24 तिया 72 होता है, 24 तिया 72 होता है। अब ये चलते चले जा रहे हैं, इनमें ऐसा देखेंगे जिनका अंतर एक हो। ये अंतर एक नहीं है, ये अंतर एक नहीं है, ये अंतर एक नहीं है, ये अंतर एक है 9 अट्ठे। तो हम इस 72 के क्या करेंगे? 72 के करेंगे 9 अट्ठे 72, अंतर इसका एक है, 9 में से 8 गया 1, अंतर इसका एक है। तो इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, ये आंसर हो या ये आंसर हो। अगर बीच में प्लस है तो आंसर बड़ा वाला हो जाएगा। ये रहा इसका आंसर 9। अगर यहाँ माइनस 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 चलती तो आपका ये छोटा वाला आंसर 8 हो जाता। ये आपका पहले प्रकार के आपके हो गए। अभी दूसरे प्रकार के अभी बताते हैं, देखो कैसे। हाँ, अब देखिए विद्यार्थियों, हमने अभी आपको पहला प्रकार बताया था, अब ये दूसरा प्रकार है। ये दूसरे प्रकार में ऐसा प्रकार है कि इसमें जो अंडर रूट में अंक आया है उसके फैक्टर कि हम अगर उनके फैक्टर करेंगे तो उनका अंतर एक नहीं है। ये देखिए कैसे है, अंतर एक नहीं है। तब ये कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। हमने ये 5 इसमें से पकड़ लिए, अंदर से ये अनंत तक चल रहा है, 5 इसमें से हमने पकड़ लिए। अब हमने गुणनखंड करके देखे, गुणनखंड हमारे क्या हुए? 1 गुणा 5 हुआ। अब इनका अंतर एक नहीं है, तो ये हमारा वो वाला तरीका फेल हो गया। ये नहीं है कि बीच में प्लस है तो आपका 5 उत्तर आ जाए और बीच में माइनस है तो हमारा आंसर 1 आ जाए, वो नहीं है। अब वो कब हमारा तरीका होता है? जब उसके गुणनखंड ऐसे होते हैं जिनका अंतर 1 हो, तो वो तरीका लगता है। अब ये तरीका कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं? ये कुछ नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि 5 के प्लस लगा है, 5 के बाद प्लस लगा है, प्लस चल रहा है। 5 के बाद प्लस लगे हुए इसमें सब। तो क्या करते हैं? 5 के बाद वाले अंक देखते हैं, 5 के बाद वाले अंक देखते हैं, बाद वाले अंक। 5 के बाद वाले अंक हमारे हो गए 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, चलता चला जाएगा। ये चलता चला जा रहा है 5 के बाद वाले अंक। और अगर यह माइनस होता तो 5 के पहले वाले अंक देख लेते, 5 के पहले वाले अंक देखते। तो अगर प्लस चलना है और 5 का हमने फैक्टर गुणनखंड किए, उनका अंतर एक नहीं है, वो तरीका कैंसिल हो गया। तो हम अब क्या करते? प्लस है तो 5 के बाद वाले अंक देखते। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 आता है। अब इनके फैक्टर करेंगे, हम इनके गुणनखंड करेंगे। देखो 6 के हम कर रहे हैं, 2 तिया 6 हो गया, 6 एकन 6 हो गया। 7 के करें 1 गुणा 7 हो गया। 8 के करें 7 दूनी 8 हो गया। 9 के करें 3 तरफ 9 हो गया। 9 एकन 9 भी हो गया। इनके 2 के 10 के करें 2 पंजे 10 हो गया। अब देखो इनका अंतर एक नहीं है, छोड़ो। 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 इनका अंतर एक है। जब इनका अंतर एक है तो आपका इनमें से उत्तर नहीं होगा। तो क्या होगा? 2 और 3 दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच में होगा। इसका मान कितना होगा? संख्या का मान। तो संख्या का मान होगा, संख्या का मान आ जाएगा कितना? 2 और 3 के बीच में आएगा। 2 व 3 के बीच, माने 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। तो इसका वर्गमूल जो आएगा वो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। ये याद कर लो। अब देखो और भी हम बताते हैं, इसी टाइप के और भी बताते हैं। देखो कैसे हुआ। आपका चल रहा है क्वेश्चन √7। हाँ, अब माइनस वाला बता दे। √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस √5, ये चलता चला जा रहा है अनंत तक। हमने 5 अंदर देखे, 5 के फैक्टर नहीं हुए लेकिन 1 गुणा 5 हुए, लेकिन इसका अंतर एक नहीं है। इसका अंतर एक नहीं है तो कैंसिल कर दो।
अब बीच में माइनस चलता चला जा रहा है, तो 5 से हम छोटी संख्या देखेंगे, 5 से छोटी संख्या देखेंगे। छोटी संख्याएं 5 से छोटी संख्याएं हमारी क्या होंगी, एक 4 भी होगी, 3 भी होगी, 2 भी होगी, 1 भी होगी, डॉट 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 ये होंगी। अब इनके फैक्टर करेंगे गुणनखंड, इसके होंगे 2 गुणा 2, इसके होंगे 1 गुणा 3, इसके होंगे 1 गुणा 2 और इसके होंगे 1 गुणा 1, ऐसे चलते चले जाएंगे। अब देखते हैं इनमें कौन अंतर 1 है। 1 में से गया 0 ये नहीं, 2 में से गया 1 ये चलेगा, ये चलेगा। 1 में से 3 घटा, 3 में से घटा 2 ये नहीं चलेगा, 2 में से 2 घटा 0 ये नहीं चलेगा। तो आपका ये आ गया, ये संख्या आ गई। 5 से छोटी संख्या ऐसी है जो 2 जिसके फैक्टर 1 गुणा 2 है, इनका अंतर हमारा 1 है। तो आपका आंसर इस टाइप का ही होगा। तो इसका उत्तर 1 से अधिक होगा, 2 से कम होगा। इसका मान 1 से अधिक हुआ, 2 से कम, या 1 व 2 के बीच होगा, 1 व 2 के बीच होगा। ये आंसर आ गया। ऐसे ज्यादातर खंड आता है 1 व 2 के बीच होगा। अब देखो और भी हम कराएं आपको क्वेश्चन। आपका जैसे लिखा है √7 + √7 + √7 + √7, ऐसे चलता चला जा रहा है अनंत तक। और एक चल रहा है हमारा √7 - √7 - √7 डॉट 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 अनंत तक। तो 7 के गुणनखंड हम करें, 1 7 7 होता है, इनका अंतर 1 नहीं है, इनका अंतर 1 नहीं है, कैंसिल कर दो। अब प्लस चल रहा है तो 7 के बाद वाली संख्याएं देखो, 7 के बाद वाली संख्याएं देखेंगे तो क्या होंगी। 7 के बाद 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, ये चलता चला जाएगा। फिर हम इनके फैक्टर करेंगे। इसका होगा 2 गुणा 4, इसका होगा 3 गुणा 3, इसका होगा 2 गुणा 5, इसका 1 गुणा 11 और इसका होगा 4 तिया 12 और इसका होगा 1 गुणा 13। ये फैक्टर हो रहे हैं। 13 एकम 13, 4 तिया 12, 11 एकम 11, 5 दूनी 10, 3 3 9, 4 दूनी 8। अब ये देखते हैं इनमें अंतर कौन सा 1 है। ये 4 में से 2 घटा 2 ये नहीं चलेगा, 3 में से 3 घटा 0 ये नहीं चलेगा, 5 में से 2 घटा 3 ये नहीं चलेगा, 11 में से घटा 10 ये नहीं चलेगा, 4 में से 3 घटा 1 ये चलेगा, ये चलेगा। 1 में से 13 घटा 12 बचे ये नहीं चलेगा। तो आपका ये आया। अब ये आया तो आपका न तो उत्तर 4 है न उत्तर 3 है। 3 और 4 के बीच में इसका आंसर आएगा। तो क्या इसका मान 3 व 4 के बीच होगा। ये लिख दिया हमने। अब ये देखो, ये 7 के गुणनखंड हमने ऐसे किए, 1 गुणा 7 हो गया, लेकिन इनका अंतर 1 नहीं आया, कैंसिल कर दो। माइनस अगर आ रहा है माइनस, तो 7 से छोटे अंक देखो, 7 से पहले अंक, 7 से पहले अंक कौन कौन से सो देख लो। 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, डॉट 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 ये है। अब हम इनके गुणनखंड करेंगे। इनके गुणनखंड 2 तिया 6, इसके गुणनखंड 1 पंजे 5, इसके गुणनखंड 2 दूनी 4, इसके गुणनखंड 3 एकम 3। ये ऐसे चलते चले जा रहे हैं। अब इसमें अंतर किसका 1 है। ये 3 में से गया 2, ये अंतर नहीं है। अब 2 में से 2 गया 0, ये भी एक अंतर नहीं है। 1 में से 5 घट गया, ये भी एक अंतर नहीं है। 2 में से 3 या 3 में से 2 घटा दो, ये अंतर 1 है। 3 में से 2 घटा अंतर ये 1 है। तो आपका कार्य तो ये करेगा, आपका न तो उत्तर 3 होगा न 2 होगा, 2 और 3 के बीच में उत्तर इसका आएगा। तो इसका आंसर आएगा, इसका मान 2 व 3 के बीच है। ये आ गया, 2 और 3 के बीच है। समझ लो। 7 के गुणनखंड ऐसे नहीं हुए जिसका अंतर 1 हो। 7 के गुणनखंड ऐसे नहीं हुए जिसका अंतर 1 हो। तो क्या करते हैं, अगर प्लस हो तो 7 के बाद वाली संख्या देखते हैं, अगर माइनस हो तो 7 से पहले वाली संख्या देखते हैं, और उन संख्याओं में ऐसे गुणनखंड ढूंढते हैं जिनका अंतर 1 हो। तो देखो इसमें अंतर 1 है, तो इसका मान 3 और 4 के बीच आएगा।
और इसमें देखते हैं 6 7 से पहले वाली संख्या है 6 5 4 3 2 ऐसे, तो इनके गुणनखंड किए तो इनका अंतर 1 आ गया, तो आपका इसका आंसर होगा 2 और 3 के बीच आंसर आएगा इसका, 2 और 3 के बीच इसका मान होगा। तो आपके इस प्रकार के ये बन रहे हैं क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन सोच लो, ये क्वेश्चन होते हैं। जैसे हम और बता दें आपको, ये बता दें √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट 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 अनंत तक, ये कौन लिखें √3 माइनस √3 माइनस √3 अंडर रूट में चलते चले जा रहे हैं और कहां तक, अनंत तक चलते चले जा रहे हैं। तो हम 3 को पकड़ेंगे, 3 के गुणनखंड करेंगे 1 गुणा 3, लेकिन इनका अंतर 1 नहीं है तो काम नहीं करेगा। तो फिर क्या करेंगे, 3 के बाद प्लस चल रहा है, ये प्लस वाला चल रहा है, तो 3 के बाद वाली संख्या देखेंगे, बाद वाली संख्याएं, 3 के बाद वाली संख्याएं देखेंगे। 3 के बाद वाली संख्या 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है, 10 होती है, ये चलती चली जाती है। अब इनके गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2 इसके गुणनखंड, 1 गुणा 5 इसके गुणनखंड, 2 गुणा 3 इसके गुणनखंड, 1 गुणा 7 इसके गुणनखंड, 2 गुणा 4 इसके गुणनखंड, 3 गुणा 3 इसके गुणनखंड, 2 गुणा 5, ये चलते चले जा रहे हैं। अब ये देखेंगे अंतर इनमें किसमें 1 है, ये घटाएं 2 में 2 0, ये नहीं चलेगा। 1 में से 5 में से घटा 4, ये नहीं चलेगा। 3 में से 2 घटा 1, ये अंतर 1 आ गया, तो आपका इसी में से ही कार्य चलेगा, इसमें से। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3 के बीच, इसका मान होगा 2 व 3 के बीच। आंसर आ चुका, आंसर हो गया। अब ये देखेंगे, ये 3 3 3 चल रहा है, 3 के हमने गुणनखंड किए 1 गुणा 3, लेकिन इनका अंतर 1 नहीं है, खत्म कर दो, 1 नहीं है इनका अंतर। तो हम क्या करेंगे, माइनस अगर चल रही हो तो 3 से पहले संख्या देखेंगे, 3 से पहले संख्या, पहले संख्याएं, 3 से पहले संख्याएं देखेंगे। 3 से पहले 2 भी होती है, 1 भी होती है, 0 भी होती है, ऐसे चलती चली जाती है। 3 से पहले जैसे मान लीजिए ये लिखा है, यहाँ पे लिख दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते चले जाए, तो 3 से पहले हमारी ये संख्या होंगी और 3 के बाद वाली ये संख्या होंगी, 3 के बाद होंगी, ये 3 से पहले होंगी। तो बस सोच लो कि 3 से पहले ये संख्या लिख ली, इन्हीं के गुणनखंड करेंगे। 2 गुणा 1 इसके करेंगे, 1 गुणा 1 इसके करेंगे, 0 गुणा 1 ऐसे। तो हमारा ये 0 गुणा छोड़ो, ठीक। अब इनका अंतर हमारा 1 आ गया, इनका अंतर 0 है, ये नहीं देखेंगे, इनका अंतर 1 आ गया, तो इसी में कार्य होगा। तो हमारा इसका आंसर आएगा 1 और 2 के बीच इसका मान होगा। इसका मान 1 व 2 के बीच होगा। ये सोच लो, आंसर हो गया। तो याद रखो, अगर इसके गुणनखंड ऐसे नहीं हो रहे, अंतर 1 है, तो प्लस लगाए तो 3 के बाद वाली संख्याएं देखो, और अगर माइनस लगाए तो 3 से पहले वाली संख्याएं देखो, इनके जो गुणनखंड होंगे ये वाले, और कौन सा अंतर हमारा 1 आ रहा है, वो आंसर आपका आ गया। ये आपका हमारा कौन सा प्रकार हो गया, ये प्रकार हो गया सेकंड। अब हम चलेंगे थर्ड प्रकार पर। थर्ड प्रकार क्या होता है वो देख लीजिए। प्रकार थर्ड, तीसरा प्रकार, वो प्रकार आपको कैसा मिलेगा कि अंडर रूट एक्स, अब इसमें प्लस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, अंडर रूट एक्स इंटू में होंगे सब, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स सब चले जाएंगे, न इसमें प्लस होगा न माइनस होगा, कुछ नहीं होगा, और एन तक ले जाएंगे, एन तक। ये तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, कोई इनमें से एक संख्या लिख लो, भीतर वाली यहां पर लिख ली, ये लिख ली, और हम ऊपर लगाएंगे 2 पे पावर ये n, और नीचे भी लगाएंगे 2 पे पावर n। 2 पे पावर अपनी तरफ से 2 लिखेंगे ये दोनों जगह, और कितनी 1 2 3 4 n बार है, n यहां लगा देंगे, n यहां लगा देंगे, और ऊपर वाली संख्या में से अलग -1 कर देंगे। ये रहा सूत्र आपका, ये फॉर्मूला है आपका। देखो क्या करते हैं, ऐसे ही हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट थ्री
कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। ये n बार थे तो 2 पे पावर n लगा दी। ये 4 बार है तो 2 पे पावर 4 4 लगा देंगे। अंदर x x x x x है तो x लिख दो। अंदर 3 3 3 3 3 है तो 3 लिख दो। ये ऐसे। और 2 पे पावर 2 यहाँ लिखोगे, 2 यहाँ लिखोगे। ये हमारे n बार चल रही है तो 2 पे पावर n n n n। ये 1 2 3 4 बार है तो 2 पे पावर 4 4 ऐसे लगा दी। और ऊपर एक कम अलग किया जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 पे पावर 2 पे पावर 4 क्या होता है वो देख लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये 2 पे पावर 4 16 हो गया। 16 उसमें से एक कम कर दिया जाएगा। बट्टे नीचे 2 पे पावर 4 16 होता है, इसमें से एक घटा दो 15 बचा। तो 3 पे पावर हमारा क्या आ गया 15, बट्टे नीचे आ जाएगा 16। तो याद कर लो ऊपर एक कम होता है नीचे ज्यादा होता है। अब ऐसे ही हम और आपको बताते हैं इसी प्रकार की और इनटू वाले, इनमें जो प्लस माइनस नहीं है वो वाले। तो क्या है √5 √5 √5 ये चलते चले जा रहे हैं। कितनी भी बार चले √5 गिन लो 1 2 3 4 5। ये या और कर लो √5, लो √5 कर लिया, इतना कर लिया। अब भीतर ये 5 कोई एक संख्या लिख दो, एक बार लिख दी और उस पर पावर हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऐसे करेंगे 2 पे पावर और नीचे 2 पे पावर। 2 पे पावर गिन लो 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे पावर 6 लगा दो, यहाँ पर भी 2 पे पावर 6 और ऊपर इसमें से अलग एक कम कर दो। 2 पे पावर 6 कितना होता है इसको बता दें। 2 पे पावर 6 देख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और गुणा 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होते हैं। तो 64 में से एक कम किया जाएगा, 63 रह जाएगा और नीचे आपका 64 आ जाएगा। तो 5 पे पावर ऊपर हमारा हो गया 63 और नीचे हो गया 64। ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार के आपका ये तीसरा पार्ट हमारा तीसरा प्रकार खत्म हो गया। इनको आप बार बार देख लो, ओके कर लो, फिर बना लो और इनको देखते चलो। सूत्र भी ये वाला लिख लो, ओके। फिर अवश्य बना लेना है जब समय मिले तो।